बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल बगीचे के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था। तालाब के किनारे रंग बिरंगे फूल खिले रहते थे। उन्हीं फूलों में एक गुलाब था जो अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड करता था। उसकी लाल लाल पंखुड़ियां दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती थीं। तालाब के बीचों बीच एक कमल भी खिलता था। वह शांत, सरल और विनम्र था। उसकी सुंदरता भी अद्भुत थी, लेकिन उसे कभी अपनी सुंदरता का अभिमान नहीं था। हर सुबह जब सूरज निकलता, गुलाब अपनी पंखुड़ियां फैलाकर इतराने लगता, देखो मुझे, पूरे बगीचे में मुझसे सुंदर कोई नहीं है, गुलाब कहता। पास खिले गेंदा, चमेली और सूरजमुखी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते। एक दिन गुलाब ने तालाब में खिले कमल को देखा। अरे कमल, तुम तो कीचड़ में पैदा हुए हो, तुम्हें अपनी हालत पर शर्म नहीं आती? गुलाब ने हंसते हुए कहा। कमल मुस्कुराया। कीचड़ मेरी जन्मभूमि है, उसी ने मुझे जीवन दिया है, मैं उसका अपमान कैसे कर सकता हूँ? गुलाब ने ठहाका लगाया। वाह, कैसी अजीब बातें करते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाता। कमल ने फिर भी कुछ नहीं कहा। दिन बीतते गए। गुलाब रोज कमल का मजाक उड़ाता और कमल हमेशा शांत रहता। एक सुबह कुछ बच्चे बगीचे में घूमने आए। उन्होंने गुलाब को देखा और उसकी तारीफ करने लगे। गुलाब का घमंड और बढ़ गया। सुना कमल, लोग मेरी सुंदरता के दीवाने हैं। कमल मुस्कुराकर बोला। सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन विनम्रता उससे भी बड़ी बात है। गुलाब ने नाक सिकोड़ ली। ये बातें हारने वाले लोग करते हैं। तालाब के किनारे बैठा एक बूढ़ा माली यह सब सुन रहा था। वह जानता था कि समय हर किसी को सही शिक्षा देता है। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम आ गया। सूरज पहले से ज्यादा तेज चमकने लगा। बगीचे की मिट्टी सूखने लगी। गुलाब को पर्याप्त पानी मिलने में कठिनाई होने लगी। वह बेचैन रहने लगा। उधर तालाब का पानी अभी भी कमल को जीवन दे रहा था। वह पहले की तरह शांत और ताजा दिखाई देता था। एक दिन गुलाब ने देखा कि उसकी कुछ पंखुड़ियां मुरझाने लगी हैं। वह घबरा गया। ये क्या हो रहा है? कमल ने कहा, मौसम बदल रहा है मित्र, धैर्य रखो। लेकिन गुलाब को अपनी सुंदरता के खोने का डर सताने लगा। कुछ दिनों बाद तेज आंधी आई। हवा इतनी प्रचंड थी कि पेड़ तक झुक गए। गुलाब अपनी टहनी पर अकड़कर खड़ा रहा। मैं नहीं झुकूंगा, उसने गर्व से कहा। कमल हवा के साथ धीरे धीरे झुक गया। आंधी और तेज होती गई। गुलाब ने फिर कहा, मैं सबसे मजबूत हूँ। अचानक एक तेज झोंका आया और गुलाब की कई पंखुड़ियां टूटकर जमीन पर गिर गईं। वह दर्द से कराह उठा। उधर कमल हवा के साथ झुकता और फिर सीधा हो जाता। उसकी पंखुड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। आंधी के बाद गुलाब उदास हो गया। उसकी सुंदरता पहले जैसी नहीं रही थी। अब लोग भी उसकी उतनी प्रशंसा नहीं करते थे। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आया। तेज बारिश ने तालाब को भर दिया। कमल पहले से अधिक सुंदर दिखाई देने लगा। एक सुबह कुछ यात्री वहां रुके। उनमें एक ज्ञानी संत भी थे। संत ने तालाब की ओर देखते हुए कहा, कमल हमें जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा देता है। सभी लोग उनकी ओर देखने लगे। संत बोले, यह कीचड़ में जन्म लेता है, फिर भी पवित्र रहता है। यह सुंदर है, लेकिन घमंड नहीं करता। यह कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता रहता है। सब लोगों ने कमल की प्रशंसा की। गुलाब यह सब सुन रहा था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि लोग केवल सुंदरता की नहीं, गुणों की भी प्रशंसा करते हैं। उस रात गुलाब सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, मैंने हमेशा अपनी सुंदरता पर घमंड किया।
मैंने कमल का अपमान किया, लेकिन असली सम्मान तो उसे मिला है। अगली सुबह गुलाब ने कमल को पुकारा, मित्र, क्या तुम मुझसे नाराज हो? कमल मुस्कुराया, नहीं। गुलाब की आंखें नम हो गईं। मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, मुझे माफ कर दो। कमल ने कहा, गलती स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। गुलाब ने सिर झुका लिया। उस दिन के बाद उसमें बहुत बदलाव आ गया। अब वह किसी का मजाक नहीं उड़ाता था। जब भी कोई नया फूल बगीचे में खिलता, गुलाब उसका स्वागत करता। धीरे धीरे सारे फूल उसके मित्र बन गए। एक दिन माली ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सच में सुंदर हो गए हो। गुलाब ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन मेरी तो कई पंखुड़ियां पहले जैसी नहीं रहीं। माली बोला, बेटा, बाहरी सुंदरता आंखों को आकर्षित करती है, लेकिन अच्छा स्वभाव दिलों को जीतता है। गुलाब ने कमल की ओर देखा। कमल शांत मुस्कुरा रहा था। अब गुलाब समझ चुका था कि सादगी, विनम्रता और अच्छे गुण किसी भी सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। उस दिन से गुलाब और कमल सबसे अच्छे मित्र बन गए। तालाब और बगीचे में उनकी मित्रता की कहानी दूर दूर तक सुनाई जाने लगी। शिक्षा। घमंड इंसान को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता और सादगी उसे सबका प्रिय बना देती है। असली सुंदरता रूप में नहीं, बल्कि स्वभाव और व्यवहार में होती है।